रोहित एक बेहद शांत और गंभीर लड़का था जो शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम करता था। उसे किताबों की खुशबू और खामोशी से प्यार था। दूसरी तरफ छवि थी, चुलबुली, हर वक्त मुस्कुराने वाली और रंगों से खेलने वाली एक आर्टिस्ट। दोनों की मुलाकात उसी लाइब्रेरी में हुई थी। छवि वहां पुरानी पेंटिंग तकनीकों पर रिसर्च करने आई थी। रोहित को पहली ही नज़र में छवि की आंखों में कैसी चमक दिखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले 2 महीने तक उनकी दोस्ती गहरी होती गई। रोहित उसे दुर्लभ किताबें ढूंढने में मदद करता और बदले में छवि उसे अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को देखना सिखाती। एक शाम लाइब्रेरी बंद होने के वक्त रोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, छवि, तुम्हारी हर पेंटिंग में एक अधूरापन लगता है, जैसे तुम किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। छवि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सही हो रोहित, मैं उस रंग की तलाश में हूँ जो सिर्फ तब मिलता है जब दो रूह एक साथ होती हैं। उस रात रोहित ने ठान लिया कि वह छवि को कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। उनका इश्क किसी फिल्म जैसा नहीं था, बल्कि एक ठहरी हुई नदी जैसा था। रोहित ने छवि के लिए एक नया स्टूडियो बनवाया और छवि ने रोहित को खामोशी में भी संगीत सुनना सिखाया। लेकिन किस्मत का मोड़ कुछ और ही था। अब आता है ज़बरदस्त मोड़। एक दिन रोहित ने तय किया कि वो छवि को प्रपोज करेगा। उसने पूरे शहर के सबसे खूबसूरत बाग में एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया और वह बहुत नर्वस था। जेब में अंगूठी बार बार छूकर देख रहा था। छवि आई हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी। रोहित ने घुटने पर बैठकर जैसे ही अंगूठी निकाली, छवि की आंखों में आंसू आ गए। रोहित, मैं तुम्हें एक सच बताना भूल गई थी, छवि ने कांपती आवाज में कहा। रोहित डर गया। क्या हुआ छवि, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? छवि ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे लाइब्रेरी के उसी पुराने कोने में ले गई जहां वो पहली बार मिले थे। वहां एक ढकी हुई पुरानी पेंटिंग रखी थी। छवि ने पर्दा हटाया। रोहित के होश उड़ गए। पेंटिंग में वही लाइब्रेरी थी, वही पुराना कोना, और वहाँ एक लड़का बिल्कुल रोहित जैसा दिखने वाला एक लड़की को फूल दे रहा था। पेंटिंग के नीचे साल 1924 लिखा था। छवि ने कहा, रोहित, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अधूरा ख्वाब हूँ जो 100 साल पहले इसी लाइब्रेरी में टूट गया था। मेरी मौत एक हादसे में हो गई थी और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे उस प्रेमी जैसा जिसे मैं उस वक्त मिल नहीं पाई थी। मेरे भटकने की वजह तुम नहीं, मेरा वो अधूरा इंतजार था। रोहित का आपने लगा, ये मजाक है ना? छवि ने धीरे से रोहित के गाल को छुआ। रोहित को कोई स्पर्श महसूस नहीं हुआ, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। तुमने मुझे वो रंग दे दिया रोहित जो मुझे मुक्ति के लिए चाहिए था, सच्चा प्रेम। जैसे ही लाइब्रेरी की घंटी बजी, छवि धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। रोहित के हाथ में सिर्फ वही पुरानी अंगूठी रह गई जो उसने 1924 वाली पेंटिंग में देखी थी। अगले दिन जब शहर के लोगों ने लाइब्रेरी खोली तो वहाँ कोई छवि नाम की लड़की का रिकॉर्ड नहीं था। बस एक नई पेंटिंग दीवार पर खुद ब खुद उभर आई थी, जिसमें रोहित और छवि एक साथ बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, और नीचे लिखा था, किस्मत से परे एक रूहानी मिलन। तो गाइस, ये थी हमारी प्यारी सी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।